फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारा रिवीजन सीरीज़ नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है आप सभी के डिमांड पे। और मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन सीरीज़ बैच 67 बीपीएससी के लिए है और ये 31 अगस्त से या तो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, एडुटीरिया का नया बुक आया है, 5000 प्लस एमसीक्यूज़ लेके ये लोग आए हैं आपके लिए। और ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पर्सनली अभी देखा है और इसका वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें जो है किस किस एग्जाम्स में ये बुक आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। देखिए, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए कारगर साबित हो सकता है। अभी बिहार एसएससी सचिवालय सहायक ये सब जो आने वाला उसमें हो सकता है। बीपीएसएससी यानी दरोगा वाले में सहायक होगा। एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग में तो बेसिकली इससे रिलेटेड काफ़ी कम ही रहेगा। मैं टू बी ऑनेस्ट बैंकिंग से ये ज़्यादा को रिलेट नहीं कर पाया। बट सीडीएस, एनडीए और भी जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जीएसजी के होगा, सब में ये काम आएगा। हमारे लिए क्या है, ऑल स्टेट पीसीएस जो है इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीपीएससी हमारे लिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बिहार एसएससी करेगा और दरोगा वाला जो एग्ज़ाम है हमको इस पे टारगेट करना है। बहुत कारगर है और रामबाण साबित होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल आज का जो वीडियो है इसमें 5 सेट करवाया जाएगा, जिसके हिसाब से मतलब मैं बताऊं 250 क्वेश्चन, 250 एमसीक्यूज़ इस वाले वीडियो में मैं करवाऊंगा। पर सेट 50 क्वेश्चन का रहेगा। 250 एमसीक्यूज़ हम लोग एक बार में देखेंगे। इत्मीनान से बैठिए और बेहतरीन तरीके का सेशन होगा। वीडियो को शेयर करिएगा और अपने कमेंट जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा, अपनी राय हमारे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ से हमारा आ जाता है। इसको मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ से हमारा आ जाता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिएगा। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। देखिए, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर है महारानी एलिजाबेथ द्वारा, ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। अच्छा, उस समय में बोला जाता है कि महारानी विक्टोरिया का जो है समग्र यानी उनके बराबरी का, उनके लेवल का भारत में उस समय कौन था शासक। तो देखिए, उस समय अकबर था भारत में, महारानी विक्टोरिया के, है ना, अकबर था। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, नंबर 2 देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है इसमें। देखिए, इसमें शामिल कौन नहीं होगा। उग्र में कौन थे, है ना, लाल, बाल और पाल। इनके बारे में आपने सुना होगा। लाल, बाल, पाल, ये लोग उग्रवादी या उग्र स्वभाव के थे। और गोविंद रनाडे जो हैं, ये जो है एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे वो, ठीक है, सौम्यवादियों में से ये रिलेटेड थे। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो उसके जो सबसे घातक परिणाम बाद में सिद्ध हुआ वो था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ठीक है। कांग्रेस द्वारा क्या किया गया कि मुसलमानों को संतुष्ट करने का नीति अपनाया गया, जिसके वजह से इनका जो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुआ, है ना। ध्यान रखिएगा। नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल काल में स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। सी हमारा सही हो जाएगा। 5 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था अगर हम बात करें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में, है ना। इनसे पहले एग्जिस्टेंस में था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राइट। चलिए, नंबर 6 देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसमें सही कथन की बात कर ले। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ये वाला यहाँ पे हमारा कथन एब्सोल्यूट करेक्ट है। बाकी सारे यहाँ पे कथन हमारे करेक्ट नहीं है। नंबर 7 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे, उन्होंने देखिए लिबरल पार्टी के टिकट पे चुनाव जीता था। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा उन्होंने कब, किस ईयर में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए उनको चुना गया था, ठीक है। छोटा सा आपके लिए मैं बीच बीच में आपको एक टारगेट देता रहूँगा और आपसे भी मैं बीच में कुछ कुछ पूछता रहूँगा, ताकि आप भी इसके साथ कोरिलेट कर पाएँ और आंसर देते रहें। नंबर 8, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। हुनों का प्रथम आक्रमण भारत पे जो है, देखिए, स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट। नंबर 9 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, नंबर 9, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है।
देखिएगा एहोल अभिलेख की बात कर लें, ये संबंधित है पुलकेशिन सेकंड यानी पुलकेशिन द्वितीय के समय से। नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते देखिए ये मुंडक उपनिषद में जो है ये संग्रहित है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 11 देखिए, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध की बात करें, देखिए ये महावस्तु जो है ये महायान शाखा से इसका संबंध है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? देखिए अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखिएगा, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो है ये विख्यात थे हुमायूं के शासनकाल में। 13 माफ़ कीजिएगा हमारा अकबर के शासनकाल में, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो तानसेन और बैजू बावरा जो है ये अकबर के शासनकाल में ये लोग एग्जिस्ट करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे उस टाइम में। 14, न्यू कौंसिल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? देखिएगा स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, न्यू कौंसिल पोर्ट, राइट, बी हमारा सही हो जाएगा। 15 देखते हैं हम लोग, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? राइट, देखिए देशांतर रेखाओं के संबंध में अगर हम सही की बात कर ले कौन सही है, तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 16 हम लोग देखते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें सही अनुक्रम की बात कर लें, नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नापलाई पहाड़ियाँ। तो हमारा यहाँ पे 16 का सी सही हो जाएगा, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर जाना है, यानी कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और नीचे की ओर जाएगा ये, ठीक। तो हमारा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट बैठता है। 17 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो अपना मार्ग बदलने के लिए जो प्रख्यात नदी है वो है कोसी नदी। देखिए इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, आप सभी जानते होंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नंबर 18 देखते हैं। चलिए, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है वो मृदा? तो वो मृदा होती है देखिए लैटेराइट मिट्टी, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो अनुवर्क टाइप का हो जाता है। ठीक है। 19, प्रकाश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, करेक्ट। यह एक कण प्रकृति है, करेक्ट। यह ऊर्जा का एक रूप है, करेक्ट। और उपरोक्त सभी, डी हमारा सही हो जाएगा। 20 देखते हैं, बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो होता है देखिए किण्वन का, ए करेक्ट हो जाएगा। 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार, तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो परमाणु का आकार होता है वो देखिए बढ़ता है, ए करेक्ट होगा, राइट। 22 देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो है देखिए धूल कण, ठीक है, डस्ट बेसिकली इसको हम लोग बोल लें, ठीक है ना। 23, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या की बात कर लें, देखिए 0 होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई जो है ये यौगिक है, देखिए ये एक स्वर्ण यौगिक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 25, दाब का विमीय सूत्र कितना है? दाब का विमीय सूत्र देखिए, इसका विमीय सूत्र होता है ml to the power -1 t to the power -2, बी करेक्ट हो जाएगा। 26, जैव शैल क्या है? जैव शैल देखिए एक कोयला होता है, ए करेक्ट होगा। 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध जो है देखिए सेरेबेरम से होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है। तो वो जीवाश्म पक्षी की बात कर ले वो होता है आर्कियोप्टेरिक्स, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में जो पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो प्रयोग होता है वो देखिए वोल्टीमीटर का होता है, बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 31 देख लेते हैं हम लोग। 31 देखिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका निलंबन केवल और केवल हमारे राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, सी करेक्ट होगा। 32, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल देखिए सिर्फ 1 वर्ष का होता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडीज है ये, ठीक है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? ये पैसा निकाला जाता है देखिए भारत के संसद के अनुमोदन से, डी करेक्ट होगा। 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिएगा ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, विधि के समक्ष समता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? देखिए इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 के अंदर में, डी हमारा सही हो जाएगा। 36 देखते हैं, सूची 1 का यहाँ मिलान करना है सूची 2 के साथ में, ठीक है। चलिए, तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में हो जाएगा, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। बी वाला हमारा 36 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 देखिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? देखिए इसका गठन किया गया है लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में, बी करेक्ट होगा। 38, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन संबंधित है, देखिए पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति, ठीक। 39 देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रिटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना जाता है किसे? तो विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक को, बी हमारा करेक्ट, माफ़ कीजिएगा एक्सट्रीमली सॉरी, IMF और विश्व बैंक को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को, ठीक है, क्लियर। चलिए 40 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण की बात कर ले ये 1949 में हुआ था, बी करेक्ट होगा। 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? देखिए हिंदू राष्ट्र का विचार जो है मूलतः सावरकर जी का है, VD सावरकर। 42, भारत में आयकर जो है, देखिए भारत में जो आयकर है अगर इसकी हम बात कर ले किस टाइप का है, तो भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील टाइप का है, ठीक है। 43, देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी की बात कर लें, देखिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का है, डी करेक्ट होगा। 44, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है मलखम्ब से, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 45, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता की अगर हम बात कर लें भाई देखिए दादू दयाल जी थे, सी करेक्ट होगा, क्लियर। चलिए 46, ट्रैकमा सिक्का किसने चलाया था? ट्रैकमा सिक्का जो है अगर हम बात कर ले चलाया था ग्रीक लोगों ने, ठीक है, ट्रैकमा सिक्का। 47 देखते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी का उर्वरकता को बढ़ाता है, तो कौन से मिट्टी को उर्वरकता बढ़ाता है? तो वो देखिए खादर मिट्टी होता है, हर साल जब बाढ़ आता है नई मिट्टी आता है उसको खादर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 48, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान 23 से कम होता है, तो वो समुद्री सीमा देखिए थर्मोक्लाइन, सी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड की बात कर लें ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, एक करेक्ट होगा। 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसमें पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है ये किया था अर्नाल्ड टायम्बी ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें जो है कुछ वन लाइनर टाइप के स्मरणीय तथ्य भी दे रखा है, PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड करके जो वन लाइनर है सारे जो जैसे गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल अवशेष कहाँ से मिले? दमदमा से, तो ये सब जाके आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा, मैं MCQs फटाफट करवाता चलता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सेट नंबर 2 हमारा यहाँ से आ जाता है। सेट नंबर 2 में हमारा जो है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है अगर हम लोग उसकी बात कर लें, ठीक है ना,
तो उसकी अगर हम बात कर ले वो है देखिए अनुच्छेद 15, इसमें मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो केवल इंडियंस को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 केवल इंडियंस को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 केवल इंडियंस प्राप्त है। तो सारे के सारे हो जाएंगे डी वाला। चलिए 2 देखते हैं, नंबर 2, निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य का कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, आवश्यक है। और राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसमें सही होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सदस्यों का कार्यकाल बोला गया है, राज्यसभा कार्यकाल नहीं बोला गया है। तो इसमें आप लोग थोड़ा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा पहले हल्ला करने से। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ये लोग देखिए मैक्सिमम 14 डेज तक रोक सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इन्होंने टाइम लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक उसको पास माना जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह अगर हम बात करें भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 करेक्ट हमारा ए वाला हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, वित्त आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 2 महीने के अंदर में। ठीक है, वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन। ठीक है, नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये पहली बार लाया गया था 1963 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, चलिए 7 नंबर, जब इमरजेंसी लगा था, ध्यान रखिएगा, है ना। राजनीतिक तत्व के प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ये उपबंध किया गया है अनुच्छेद 37 में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए चिलैया समिति का गठन की बात कर लें, ये किया गया था 1991 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका संबंध है देखिए भूरी क्रांति का संबंध है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10 क्या है? एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। देखिए इसे जाना जाता है पॉट मनी के रूप में, डी करेक्ट होगा। नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। यह अनुमोदित करता है देखिए आर्थिक मामले और आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति को। ठीक है, ए करेक्ट होगा। 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में जो कार्यक्रम शामिल नहीं है की बात कर ले, देखिए सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं है, डी करेक्ट होगा। ठीक है, 13 देखते हैं, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? देखिए दांडी मार्च की समाप्ति अगर हम बात कर लें, ये हुआ है 6 अप्रैल 1930 को, सी करेक्ट होगा। नंबर 14 देखते हैं, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इनमें से कौन सा कालक्रम सही नहीं है? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये जो है कालक्रम यहाँ पे सही नहीं है। बाकी सारे जो है कालक्रम सही है। छोटी छोटी घटना 1922 5 फरवरी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931, पूना समझौता 24 दिसंबर 1932। ठीक है, चलिए 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? इन्होंने इसका गठन किया था कब? 21 अक्टूबर 1943 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। देखिए सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 17 हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका श्रेय जाता है लॉर्ड एलिगन प्रथम को, बी करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? इसमें जो शामिल राजवंश नहीं था वो है देखिए पल्लव वंश। ठीक है, सी करेक्ट होगा। 19, सिंधु घाटी समझौता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें से शव के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसके सिर जो हैं देखिए उत्तर दिशा में जो है ना, उत्तर दिशा में रखे मिले हैं। पैर इधर दक्षिण दिशा में इधर आपको मिला है। 20, किस बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? देखिएगा ये विभाजन हो गया था किधर? तो चतुर्थ में, डी करेक्ट होगा।
महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, देखिए त्रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट होगा। 22 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? इसके संस्थापक हैं मखलीपुत्र तिस, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 23 किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ये कहा जाता है, देखिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 24 देखिए मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुगल काल में मुहतसिब की बात कर ले, वो था आचरण अधिकारी, ये करेक्ट होगा। 25 दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज जो है देखिए सैन्य विभाग से इसका रिलेशन था, सी करेक्ट होगा। 26 देखते हैं बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन और दसवंत जो हैं ये देखिए अकबर के दरबार के चित्रकार थे, बी करेक्ट होगा। 27 निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए इनमें जो सुमेलित नहीं है इसकी हम बात कर लें, देखिएगा तो कुंडल कुलन ये जो है कर्नाटक का, ये गरबर है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे मैच्ड है। नरोड़ा यूपी में है, काकड़ापाड़ आपका गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंडल कुलन जो है कर्नाटका नहीं हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 28 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिएगा ये स्थित है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ए करेक्ट हो जाएगा। 29 निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का जो इनमें से गुण नहीं की अगर हम बात कर लें, देखिएगा जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट यानी कि धुआं गैसों का जो जहाँ जिसमें निकलेगा उत्सर्जन होता है, उसको एक अच्छा ईंधन नहीं बोलते हैं। अच्छा ईंधन किसको बोलते हैं? जलने पे बिल्कुल ही कम गैसों का वो उत्सर्जन करे और ऊष्मा ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करे, उसको हम लोग अच्छा ईंधन बोलते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है 30 नंबर में। देखिएगा तो यहाँ पे विटामिन B7 बालों के झड़ने से रिलेटेड हो जाता है, इसको हम लोग बायोटीन भी बोलते हैं, ठीक है ना, बायोटीन भी हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। उसका देखिए विटामिन B12 ये इसका संबंध हमारा जो है किससे हो जाता है? तो इसका संबंध है प्रणाशी अरक्तता होने से, ठीक है। उसका देखिएगा विटामिन ई बांझपन से उत्पन्न, विटामिन ई कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमने से रिलेटेड है, ए वाला हमारा सही बैठता है। 31 तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या बोलते हैं? देखिए इनके बीच दूरी मापने की इकाई को हम लोग ग्लैटिक इकाई बोलते हैं, ठीक है, गैगर काउंटर, सी करेक्ट हो जाएगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ये रोग है वर्णनता का, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 33 देखते हैं हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ये वहन करता है देखिए ऑक्सीजन का, ए करेक्ट होगा। 34 किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो इसमें आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हो जाती है देखिए गुप्त ऊष्मा। इसी में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के चला जाता है। 35 देखिएगा निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है? तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है ये जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, डी करेक्ट होगा। 36 निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत की बात करें, देखिए जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो हैं ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है, करेक्ट हमारा हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से जो मिलान हम लोग करेंगे, प्रतिरोध ये ओम से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रवाह एम्पियर से रिलेटेड हो जाएगा, बल जो है न्यूटन से, और पावर वाट से रिलेटेड हो जाएगा। 37 का बी हमारा कूट सही बैठ जाता है। 38 देखिए धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ये तत्व है लिथियम, बी करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबर के बारे में जो कथन सही है वो ध्यान दीजिए, यह कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बी करेक्ट होगा। 40 किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो है तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है?
देवप्रयाग जो है देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये इन नदियों के संगम पर स्थित है, ये करेक्ट हो जाएगा। 42 निम्नलिखित से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए 43 देखिएगा, निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन में। 44 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? सुमेलित की बात करें, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे मैच्ड हैं, तो हमारा बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, ठीक है। देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे मैच्ड हैं, तो यही एक मैच नहीं था। नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा देखिए अग्लुहास जलधारा जो है वो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। 46 निम्नलिखित से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है ये कहा जाता है कावेरी नदी को, बी करेक्ट होगा। नंबर 47 देखते हैं, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? देखिएगा ये जाना जाता है भूकंप के लिए और ज्वालामुखी के लिए, तो बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं की बात कर ले, देखिए गिब्सन अफ्रीका ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे यहाँ मैच्ड हैं। टकलामकान चीन, थार भारत, अटाकामा चिली, राइट। चलिए 49 देखते हैं, प्रतिरोधात्मक या घटनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं देखिए व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे विचार करने की बात कर ले अगर हम लोग, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, राइट। और दूसरा यहाँ ध्यान रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो हमारा सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 3 सेट नंबर के तरफ, ठीक है, सेट नंबर 3 की ओर। तो यहाँ से आता है हमारा सेट नंबर 3 और इसको हमने कर लिया है जूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इसमें सेट नंबर 3 में, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देखिए सहायक संधि की इसमें जो विशेषता की बात कर ले जो नहीं है, कौन इसमें नहीं होगा? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये इसकी विशेषता नहीं थी। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, ठीक है, तो ये सहायक संधि का विशेषता था। दूसरा, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी इसका एक नीति था। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप जाके चैनल पर देख सकते हो, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? ये समाचार पत्र था भारत मिहिर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया जाता था? इसका संपादन होता था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। नंबर 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो ये थी देखिए बंगाल के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 5, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? देखिए रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से ये रिलेटेड है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसको पारित किया गया देखिए कानपुर अधिवेशन के अंदर में, ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं की बात कर लें तो देखिए यह एक वन तंत्र होता है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, करेक्ट है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। और यह एक कार्यशील इकाई है, सही है। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो ये है देखिए पश्चिमी घाट, डी सही हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये होता है देखिए जल चक्र के विकिरण में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी?
तो नहीं, इसकी अनुमति दी थी देखिए वैशाली में। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है ये पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के कच्छ के रण वगैरह वाले एरिया में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। तो ये घटना जो होती है इसमें क्या होता है, तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे कम हो जाती है, इसको बोलते हैं अपसौर। और उपसौर में सबसे जो है दूर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर देखिए, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो सबसे अधिक विनाशकारी जो होती हैं वो देखिए एल तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है। 14 निम्नलिखित से कौन सुमेलित है? सुमेलित की बात कर ले, देखिए मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ये सुमेलित है। 15 देखिए, निम्नलिखित से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात कर ले तो एंडीज पर्वत हो जाएगा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसको अलग कर दिया गया, देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 17 नंबर देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? देखिएगा संविधान सभा का जो गठन की अगर हम बात कर लें, इसका गठन हुआ था क्रिप्स मिशन के आधार पे, बी करेक्ट होगा। 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा जो है ये 24 अगस्त 1946 को करी गई थी, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 19, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए सही कथन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये सही है। और राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है, ये भी सही हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों ही, ठीक है, ए और बी दोनों ही, यानी पहला दूसरा दोनों ही। चलिए नंबर 20, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित से किससे है? 54 का संबंध जो है अगर हम बात कर ले, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से इसका संबंध है। 21 देखते हैं, निम्न कथनों पर गलत कौन गलत है ये बताना है। तो इनमें से गलत की अगर हम बात करें, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये वाला जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन भारत संचित निधि से नहीं दिया जाता है, ये भी राज्य के संचित निधि से ही होगा, तो इसलिए सी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों में विचार यहाँ पे करना है। देखिएगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, सही है, और इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी सही है, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण की बात कर लें, देखिए वैधानिक तरलता अनुपात और खुले बाजार क्रियाएं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, सी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो FRBM अधिनियम संबंधित है कौन? तो ध्यान दीजिएगा NK सिंह समिति, डी करेक्ट होगा। 26, निम्नलिखित से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो भारत सरकार सिफारिश करता है MSP के बारे में कौन? कृषि लागत मूल्य आयोग, 26 का सी करेक्ट हो जाएगा। सीता अध्यक्ष का संबंध था, देखिए सीता अध्यक्ष इसका संबंध था भूमि कर विभाग से, ठीक है ना, भूमि कर विभाग से, ये मौर्य काल में। चलिए 28 देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है। देखिए इसका संजीव वर्णन जो है अगर हम बात कर ले, ये राज तरंगिणी में मिल जाएगा हमारे, डी करेक्ट हो जाएगा। 29, सिजदा व पाबौस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इसकी शुरुआत करी थी देखिए बलबन ने, लौह रक्त नीति का भी इसने ही शुरुआत किया था। 30, उतबी कौन था? देखिए उतबी जो है एक हिस्टोरियन था, एक इतिहासकार था। 31, शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? असत्य कथन की बात कर लें, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये वाला कथन असत्य है, ठीक।
तो शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में नहीं है, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है, ठीक है। 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद की लिखी गई है? तो अमुक्त माल्याद जो है ये अगर हम बात कर ले किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखा गया है अच्युत देवराय द्वारा। 30 माफ़ कीजिएगा कृष्ण देव राय के द्वारा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण देव राय द्वारा ये लिखा हुआ है अमुक्त माल्याद। 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है बहलोल लोदी ने, ये करेक्ट होगा। 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, बी करेक्ट होगा। 35, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? देखिएगा ये संपन्न होता है ग्रेना में, ये करेक्ट होगा। 36, हेलियोफाइट्स क्या होता है? हेलियोफाइट्स की बात कर लें, ये वे पौधे हैं जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, उसको हेलियोफाइट्स बोलते हैं, डी करेक्ट होगा। 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? देखिए एड्स के लिए जो है, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है PCR, रीपा माफ़ कीजिएगा PCR होता है, CD4 होता है और एलिसा टेस्ट होता है। डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है AB में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 39, ट्रिपल वैक्सीन DPT कौन सा एक नहीं है? ट्रिपल वैक्सीन DPT जो है ये देखिए पीलिया जो है ये नहीं है। 40, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? देखिए इसके आवेश की बात कर लें, 2 प्रोटॉनों के बराबर होते हैं, सी करेक्ट होगा। 41, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का जो व्यंजक है देखिए द्वितीय गति के नियम से, ठीक है, प्राप्त होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्राप्त होता है। 42 देखते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकत्मा ताप बढ़ने पर क्या होता है? इसके बढ़ने पे देखिएगा ये बढ़ेगी, ठीक है। 42 का जो ए है हमारा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधात्मक ताप बढ़ने पर ये बढ़ते हैं। 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक जो है देखिए पोलियम का होता है, डी करेक्ट होगा। 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से देखिए पानी बनता है, ए करेक्ट होगा। 45, ग्रेफीन क्या होता है? देखिए ग्रेफीन की बात कर लें, ग्रेफीन जो है कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून को हर साल मनाया जाता है, डी करेक्ट होगा। 47 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से यहाँ पे इसको सुमेलित करना है, राइट। तो यहाँ पे सुमेलित की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा जो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, उसका देखिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान अनुसंधान ये पणजी में है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में है और ये भारतीय मौसम विज्ञान दिल्ली में है, डी वाला कूट सही बैठता है हमारा। 48, पंचराग का संबंध किस धर्म से है? देखिए पंचराग का संबंध जो है ये वैष्णव धर्म से है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 नंबर देखते हैं हम लोग, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये एकमात्र भारतीय हैं कौन? वेंकट रमन रामकृष्ण जी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है फिजिक्स के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो उनका संबंध है देखिए बिहार से, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको PDF दे दिया जाएगा, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सारे के सारे, ठीक है। यहाँ से हमारा सेट नंबर 4 आ जाता है, इसको मैं कर लेता हूँ जूम, और चलिए इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर हम इसकी बात कर लें, किस वर्ष या कब पारित किया गया? ध्यान दीजिएगा, ये पारित किया गया था 1986 में, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र की बात कर ले तो बगीचा हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। 33, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है देखिए जलवाष्प, ए करेक्ट होगा यहाँ पे। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर हम बात कर लें, देखिएगा
कन्याकुमारी हो जाएगा, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक। 5 नंबर, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला वन जो है भारत में वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 6, निम्नलिखित कथनों में कौन यहाँ पे सही है? सही की बात कर ले कौन है, तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, तो हमारा एक वाला सही हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी हो जाएगी। 8, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त मिट्टी चाय की खेती के लिए होती है, देखिए, अम्लीय मिट्टी, एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अच्छा वहाँ पे चाय की खेती होगी। 19, मानसून निर्वर्तन होता है। मानसून निर्वर्तन की बात कर ले भाई, ये कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाली खाड़ी की ओर, डी करेक्ट होगा। नंबर 10, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी देखिए कराकस जो है ये वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी, ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं की बात कर ले, अमेरिका, बागियो, ये सुमेलित नहीं है, तो डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 12, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है देखिएगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच में, सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा हमारा। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? देखिए स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्यों से जो है स्वर्ण सिंह संबंधी का रिलेशन है, सी करेक्ट होगा। 14, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद 42 से प्रबंध किया गया है इसमें। 15, भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिएगा इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक इसका रहता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है या बना रहता है, और इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे मैच्ड हैं, करेक्ट हैं, डी हमारा सही हो जाएगा, सारे सही हैं। 16, राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? देखिएगा इसका जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 17, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये देखिएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनके अंदर ये आता है, बी करेक्ट होगा। 18, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? ये पारित हुआ है साल 1985 में, बी करेक्ट होगा। 19, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये किया गया है देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। देखिएगा इसका उल्लेख है अनुच्छेद 78 के तहत, डी करेक्ट होगा। 21, निम्नलिखित से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देखिए साउथ कोरिया, बी करेक्ट होगा। 22, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को, बी करेक्ट होगा। 23, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुआ है? उसका अनुमोदन हुआ है देखिए बनारस अधिवेशन 1905 में, सी करेक्ट हो जाएगा। 24, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? देखिएगा ये पारित किया गया है 14 जून 1947 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका बैठक का आयोजन किया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा, ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। 26, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। 27, भावी आंदोलन प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। तो देखिएगा बंगाल रहा है, उपयुक्त संयुक्त प्रांत रहा है यानी यूपी रहा है, और असम नहीं रहा है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वीएस नायपाल, एरिया ऑफ डार्कनेस। 29 देखते हैं क्या ही बोल रहा है, देखिएगा सूरत की संधि 1775 इससे रिलेटेड हो जाएगा, पूना की संधि 1817 से रिलेटेड हो जाएगा,
पुरंदर की संधि 1665 हो जाएगा और देवगांव की संधि 1803 हो जाएगा। सी वाला हमारा यहाँ पे सही बैठ जाता है। नंबर 30 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है अपने को मुच्च कटिकम ग्रंथ से मिलती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 31 कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? देखिए खारवेल जो है ना, अगर हम बात कर ले, ये जैन धर्म का अनुयायी था, बी करेक्ट हो जाएगा। 32 भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक के से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये संबंधित है स्कंदगुप्त से, बी करेक्ट हो जाएगा। 33 दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है? इसका निर्माण हुआ है पल्लव शासकों द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 34 सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? ये लिखा है देखिए एरियन ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ये संवेदन रहता है 1/10 सेकेंड तक, बी करेक्ट होगा। 36 नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका नियंत्रण होता है आइरिस के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? देखिए रक्त की अशुद्धियां जो हैं विक यानी कि किडनी में जाके ये छनती हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 38 रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 से 60% भाग जो है रक्त का ये प्लाज्मा होता है। 39 एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो इस पर उत्तरदायी हार्मोन की बात कर ले, वो हो जाएगा फ्लोरिजन, डी करेक्ट हो जाएगा। 40 इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष जो है देखिए इसका निर्माण परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 41 एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसको देखिए ससंजक बल कहा जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखिएगा अगर हम बात कर ले इसको अभिकारक कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? देखिएगा OH यानी कि आयन इससे मुक्त होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 44 नींबू के रस का pH मान कितना होता है? देखिए नींबू के रस का pH मान जो है एसिडिक बेस का होता है ये, तो 2.2 हो जाता है, ठीक है। 45 बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? देखिए बादल और वायुमंडल का तैरना जो है ये श्यानता के कारण होता है, डी करेक्ट होगा। 46 छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं सियोफाइटस, बी करेक्ट होगा। 47 मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये है रूस और फिनलैंड के बीच में, ए करेक्ट हो जाएगा। 48 जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए जैव विविधता दिवस जो है अगर इसकी बात कर ले, ये देखिए 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, सी करेक्ट होगा। 49 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसकी शुरुआत देखिए साल 2007 में करी गई है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 भारत में मुद्रास्फीति की प्रकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? सबसे प्रचलित माप देखिए CPI हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अब जो है आखिरी सेट देखिए आ जाएगा, इसका सेट नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। चलिए तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं जूम सेट नंबर 5 को, और यहाँ से आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो देखिए इसके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये करी गई थी साल 1885 में फिरोज शाह मेहता द्वारा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कर ले, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं, सही है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है, सही है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा 1 और 3। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? देखिएगा सूर्य ग्रहण की स्थिति में
चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब जो है ये सूर्य ग्रहण का स्थिति पैदा होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 5, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश टॉप पर है, सीड्स पर कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के भंडार में सबसे टॉप पे है। निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित है, नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है। देखिएगा, डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिएगा, डेविस जल संधि जो है ये उत्तरी सागर और इंग्लैंड को जोड़ता है, तो हमारा डी वाला गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। 7 नंबर, ओलिवा रिडले कछुआ के स्थान के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये स्थल है भीतकर्णिका, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में देखिए अमेज़न के वर्षा वनों को जाना जाता है। नंबर 9, निम्नलिखित से कौन ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये पहुंचाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? देखिए, इसको प्रस्तावित किया था A.G. टांसले ने, ए करेक्ट होगा। 11, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियां कौन है? तो ये हैं, अगर हम बात करें, देखिए माही नदी यहाँ पे जो है, अगर हम बात कर लें, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, करेक्ट हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है। 12, सोडियम डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? देखिएगा, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण, ठीक है ना, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा, नर्मदा, माही और ताप्ती, ठीक है ना, बी हो जाएगा, माही, नर्मदा और ताप्ती। चलिए 13 देखते हैं, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से जो ऑक्सीकरण नहीं की बात कर लें तो अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। 14, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इसमें हम बात कर लें कौन सा हो जाएगा? देखिए, ग्रेफाइट हो जाएगा। 15, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? रबड़ जो है देखिएगा आइसोप्रीन का ये बहुलक हो जाएगा, डी करेक्ट हमारा हो जाता है। 16, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, तो इसका दर्पण की बात कर ले, ये होता है देखिए समतल व उत्तल दर्पण, डी करेक्ट होगा। 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रयोग किया जाता है नर्म लोहे के छड़ का, ठीक है ना। 18, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? मिश्रण के पृथक्करण विधियों की बात कर लें, रवाकरण भी है, आसवन भी है, ऊर्ध्वापातन भी है, निस्यंदन भी है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है? तो मादा जनन अंग से जो है ये एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है, रिलैक्सेशन हार्मोन का भी स्रावन होता है, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 20 देखिए, सुमेलित यहाँ पे करना है, ठीक है। देखिएगा, सुमेलित की बात कर ले तो भाई टेकोफेरोल, इसका संबंध किससे हो जाएगा? देखिएगा, टेकोफेरोल का संबंध हो जाएगा जनन क्षमता की कमी से, है ना। उसके बाद देखिएगा नेफ्थ्यूक्विन, ये चोट लगने पर, रक्त का थक्का जमने से जो है ये इसका रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थाइमीन, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये रिलेटेड हो जाएगा बेरी से, और साइनोकोबलामीन ये तंत्रिका गड़बड़ी से हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट कूट बैठ जाता है बी वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 21, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है ये कूटपाद द्वारा होता है। 22, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक इसमें देखिए जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 23 देखिए, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सहकारी समितियों का उपबंध जो है अगर हम बात कर लें, देखिएगा भाग 9 ख में किया गया है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 32 तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है, जबकि अनुच्छेद 226 तहत उच्च न्यायालय जारी करती है, करेक्ट है ये वाला कूट, दो वाला हमारा सही हो जाएगा। 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम लोग बात कर ले गाइस, ध्यान दीजिएगा,
सही कथन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया, सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, सही है। तो 25 का हमारा जो है सी वाला सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है। 26 देखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। इसमें प्रमुख विशेषता की बात कर लें, देखिए केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही होगा। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, सही होगा। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, सही होगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। देखिएगा किसे ये सौंपा गया है, तो अगर हम बात कर लें, ये सौंपा गया है डॉक्टर जॉन मथाई को, सी करेक्ट होगा। 28 निम्नलिखित से कौन राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत जो है, देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इससे रिलेटेड होगा। 29 देखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल नहीं है, तो देखिए अवध इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। 30 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए शारदा अधिनियम जो है ये साल 1930 में ये पारित किया गया था, डी सही हो जाएगा। 31 देखिएगा, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। प्रथम भारतीय किसान स्कूल, इसकी स्थापना एनजी रंगा के द्वारा करी गई थी, बी करेक्ट हो जाएगा। 32 इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। इसका संपादन होता था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 33 कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया। तो इसका स्वीकार जो किया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, सी करेक्ट होगा। 34 मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। इसके संबंध में कौन सही नहीं की अगर हम बात कर ले, देखिएगा इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, तो ये वाला जो है हमारा सही नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 36 भारत में चांदी सबसे पहले किस काल में पाई गई। तो चांदी सबसे पहले पाई गई थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता काल में, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 37 किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए शिलादित्य की उपाधि की अगर हम बात कर ले किस शासक ने धारण की थी, तो वो था देखिए हर्ष, सी करेक्ट होगा। 38 निम्नलिखित से किस संत को कृष्ण विष्णु का अवतार माना जाता है। तो किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, उसकी बात करें तो वह है चैतन्य महाप्रभु को, डी करेक्ट हो जाएगा। 39 प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। देखिए इसका जो है स्थापना किया गया था धर्मपाल द्वारा, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। 40 निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो राजवैद्य जीवक को भेजा था, देखिए बिंबिसार ने भेजा था, ठीक है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। 41 किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। देखिए इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो ए करेक्ट होगा। 42 हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। ये देखिए कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। 43 तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तारीख मुबारक शाही की बात कर लें, ये रचित थी याह्या बिन अहमद सरहिंद द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 44 निम्नलिखित से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है अगर हम बात कर ले रहा है लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल, सी करेक्ट होगा। 45 एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है अगर हम बात करें जानवरों एवं पौधों की संरचना का, ए करेक्ट हो जाएगा। 46 सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित से किसको शामिल नहीं किया जाता है। देखिएगा इसमें शामिल नहीं किया जाता अगर हम बात कर लें विदेशी निवासियों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, डी करेक्ट हो जाता है हमारा। 47 देखते हैं हम लोग, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड
कि बिक्री खरीद को कहा जाता है। देखिएगा इसको क्या कहा जाता है, तो 47 की अगर हम बात कर लें तो 47 का हमारा यहाँ पे देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 देखिएगा, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो विश्व बैंक द्वारा जो जारी रिपोर्ट नहीं की जाती है अगर उसकी बात कर लें तो कौन है, तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, डी करेक्ट होगा। 49 हम लोग देख लेते हैं। 49 है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी साल 1982 में करी गई थी, डी करेक्ट होगा। नंबर 50, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। देखिएगा इसको जारी करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा सेट नंबर 5 खत्म होता है। कुल मिला के 250 MCQs हमने इस पाँचों सेट को मिला के हमने देखा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।